जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं। मैपिंग के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और पहले भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। आज हमको पढ़ना है हिमालय पर्वत। हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हिमालय का इम्पोर्टेंस जो है वो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत के आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यहाँ हिमालय से आके टकरा के घनघोर वर्षा कराते हैं भारत में, और ये जो एरिया है इस क्षेत्र से भारत की सुरक्षा करता है। जो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं उनको भी भारत में प्रवेश कराने से रोकती है। और भी कई तरीके से जो इम्पोर्टेंस है इसका, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है वहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, पूरब में जो पूर्वी एरिया है सबसे, वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। उसके बाद यहाँ से टर्न लेता है, फिर जो पूर्वोत्तर के ये जो राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ तक इसका विस्तार है। कुछ लोग बताते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान के सबसे ऊपर की जो पर्वत है सैंडलर पीक, उत्तर में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडलर पीक, वो कहाँ है तो उत्तरी अंडमान में है, वहाँ तक इसका विस्तार है बताते हैं। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके विस्तार के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। अब कल्पना करिए कि इतनी लंबी जो ये पर्वत श्रृंखला है पूरी, है ना। आप जब जाएंगे इसको देखेंगे, कभी समय मिले तो जाइएगा। नेचर ने क्या अद्भुत नज़ारा बनाया है। खासकर भारतीय दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका अपना एक महत्व है। आप कल्पना करिए कि 2500 किलोमीटर की जो एक स्थलाकृति है, उसको आप कल्पना करिए कि इतना विशाल जो क्षेत्र है वहाँ पे ढेर सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी हम देखेंगे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसकी लंबाई और इसकी औसत चौड़ाई जो है, वो 2400 किलोमीटर के आसपास का है। ये पूरा जो एरिया है, अब हम इतना विशाल तो बना नहीं सकते हिमालय यहाँ पे, लेकिन हम बस ये कह सकते हैं कि आप लोग कल्पना करिए कि 2500 किलोमीटर का जो विस्तार है, 2500 किलोमीटर का विस्तार है और 240 किलोमीटर की जो चौड़ाई है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो ये हिमालय का विस्तार है। अब देखेंगे कि इसका जो वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है अध्ययन के आसानी के लिए। तो हिमालय को कई उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो ये ट्रांस हिमालय है। अब ऐसे समझिए कि मान लेते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ये ट्रांस हिमालय है और ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक हिमालय है। देख पा रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय है, ये क्रम पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो पूछा गया है एग्जाम में। ये ट्रांस हिमालय है, ये महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है और ये जो है शिवालिक है। क्या है भैया? शिवालिक है। ये क्रम कैसे है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। यहाँ से यहाँ तक जो इसके औसत चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर के आसपास की है। अच्छा, तो ये चीज़ें समझ में आई आपको कि पहले ट्रांस हिमालय है उत्तर की तरफ, फिर महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। ये हिमालय के उपभाग हैं। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय को हम लोग देखेंगे। ट्रांस हिमालय में इसकी कई श्रेणियां हैं। अब इसमें जो श्रेणी है मुख्यतः वो कौन कौन सी है तो ये है काराकोरम,
कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्रम पूछा गया है। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। ट्रांस हिमालय में, जो ट्रांस हिमालय है उसमें कई श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम की क्या विशेषता है, अब इसको हम देखेंगे। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम पहले वाले को उठाए हैं कि ट्रांस हिमालय जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय में जो कराकोरम श्रेणी है, इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 अवस्थित है। K2 पूछा गया एग्जाम में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कराकोरम श्रेणी में K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी कराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, क्या है भैया, नेपाल में है। नेपाल में इसे जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है अथवा तो कराकोरम श्रेणी जो है उसे नेपाल में क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम रखा गया है। कैलाश पर्वत पूछा गया है एग्जाम में। कैलाश पर्वत कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ पर भैया, अरे आपने देखा होगा शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठ के तपस्या करते हैं, तो ये कैलाश पर्वत वही है। कहाँ है, तो ये नेपाल में है। नेपाल में जो यहाँ अवस्थित है नेपाल, आप वर्ल्ड मैप में जब देखेंगे तो चीज़ें आसानी होंगी। तो कैलाश पर्वत हो गया, उसके बाद क्या है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हम देख रहे थे ट्रांस हिमालय का जो एरिया है, इसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं महत्वपूर्ण। और इसमें कराकोरम जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कराकोरम में है। इसका क्या नाम है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें कराकोरम में क्या याद रख लेना है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत कहाँ है भैया, तो ये जो नेपाल के पास जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत के पास, तिब्बत में ये कैलाश पर्वत है। इतनी चीज़ें आपको ट्रांस हिमालय से याद रखनी है। ये क्रम देख लेना है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद फिर पूछता है ये जो क्रम है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये हो गया। उसके बाद फिर पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, ये तीनों भी पूछा गया है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है और ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और उसके बाद फिर महान हिमालय है ये। फिर मध्य हिमालय में जो एरिया है उसमें है क्या, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक ये अलग है, उसको हम देखेंगे जब हम ये वाला पढ़ेंगे, मध्य हिमालय का जो एरिया पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ट्रांस हिमालय में ये ट्रांस हिमालय की कुछ श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम की जो विशेषता है, इसमें K2 गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसी में कैलाश पर्वत है जो तिब्बत में अवस्थित है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। अब उसके बाद हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय। महान हिमालय में क्या है भैया, उसको हम देखेंगे। इसे ग्रेट हिमालय अथवा बृहद हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय, महान हिमालय, इसमें क्या है, ये विश्व की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं इसी महान हिमालय में अवस्थित हैं। और आपने देखा होगा कि इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। और जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो इसी महान हिमालय में ही अवस्थित है जो सिक्किम में पाई जाती है। तो इसमें 2 3 4 चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है।
तो चलिए हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी क्या है इसकी? सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी है इसकी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। आप कल्पना करिए 8,848 मीटर विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की है, और जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है मैरियाना ट्रेंच उसका नाम है, मैरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में है, उसकी गहराई कितनी है? उसकी गहराई कितनी है? 1111 मीटर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, बहुत है। उसके बाद भी पृथ्वी का जो केंद्र है, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका जो केंद्र है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर के आसपास का है। कितना है भैया? 6100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है। वैज्ञानिक लोग अध्ययन के लिए समय समय पे इसकी केंद्र की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि 6100 किलोमीटर अंदर जाना वो इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर पाया जाता है, जिसकी वजह से केंद्र तक पहुँचना संभव है। और क्यों जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ये पृथ्वी कहती है कि जो वैज्ञानिक हैं उनको हम निराश नहीं करेंगे। समय समय पे यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है, और कहती है पृथ्वी की यहाँ से जो मटेरियल निकाल रहे हैं हम, जो मैग्मा को लावा फॉर्म में हम निकाल रहे हैं, उससे आप कुछ चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। सॉरी। और क्या करती है पृथ्वी? यहाँ से तरंगे भेजती है। आपने देखा होगा भूकंपीय तरंगे आती हैं, तो उसके माध्यम से भी कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। और ये थोड़ी सी जानकारी है पृथ्वी के बारे में कि हाँ, इन सब से कुछ चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है, और इसके केंद्र में जाना इम्पॉसिबल है। और वैज्ञानिक लोगों ने कोशिश किया है। आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में अभी तक, और खुदाई के तेल शोधन, जो खुदाई हुई थी तेल शोधन के लिए, वहाँ पे खुदाई की गई है, लेकिन वहाँ 4 किलोमीटर से अधिक अभी तक पृथ्वी के केंद्र की तरफ लोग नहीं बढ़ पाए। और कहते हैं कि पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई इसकी क्या है? 8,848 मीटर। और क्या क्वेश्चन बना है यहाँ से? और कौन कौन सी चोटियाँ हैं? नंदा देवी है उत्तराखंड में, कंचनजंगा है सिक्किम में। तो यहाँ सबसे जब हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो चोटियाँ हैं महत्वपूर्ण, उनको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी याद रखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। और थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है वो मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बने हैं भैया माउंट एवरेस्ट से? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अथवा तो पहली महिला कौन है? तो इन सब से क्वेश्चन बने हैं, उसको हमें देखना है। तो चलिए हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। हम लोग इसको मिटाएंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। पहला क्वेश्चन ये बना है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो उनका नाम आपको याद रख लेना है। क्या नाम है? एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। ये कब? 1900, एक बार पूछा गया 1953 में, 1953 में। ये विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो दूसरे व्यक्ति हैं
पूछा गया है एग्जाम में दूसरे व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है तेंजिंग नोरगे शेरपा। क्या नाम है भैया? तेंजिंग नोरगे शेरपा। तेंजिंग नोरगे शेरपा, यहाँ लिख दें, तेंजिंग नोरगे शेरपा। तेंजिंग नोरगे शेरपा। तेंजिंग नोरगे शेरपा। ये दोनों लोग जो है 1953 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं, है ना भैया। तो ये दो नाम आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की, विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की, उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है जोको ताइबे। जोको ताइबे। जोको ताइबे। जोको ताइबे विश्व की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की, तो उनका क्या नाम है? बछेंद्री पाल। क्या नाम भैया? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि विश्व की पहली महिला जिन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की, उनका भी नाम आप याद रख लीजिए, संतोष यादव नाम है। क्या नाम है? संतोष यादव। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। संतोष यादव। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हिमालय पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे शेरपा। कब इन्होंने किया था? तो 1953 में। उसके बाद जोको ताइबे विश्व की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की। भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की बछेंद्री पाल। लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, महान हिमालय हो गया, अब हम देखेंगे जो मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय इसको हम देखेंगे, है ना। हमने बता दिया पहले, ट्रांस हिमालय हमने देख लिया, महान हिमालय हमने देख लिया। महान हिमालय से एक क्वेश्चन और बनता है, नंगा पर्वत कहाँ तक इसका विस्तार है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो मध्य हिमालय है उसको हम देखेंगे। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हम देखेंगे। इसी को लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ये जो है वर्गीकरण में जो हम लोग देखे थे हिमालय के, तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय देखे थे हमने। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसको देख लिया और महान हिमालय में देख लिया। और अब आते हैं लघु हिमालय, अथवा इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है? तो इसकी जो श्रेणियां हैं, इसकी 2 उप श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल और धौलाधर। क्या है भैया? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। मध्य हिमालय की 2 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। तो एक बार क्रम पूछा कि जो ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, उसको जरा क्रम से मिलाइए। तो आप देखे होंगे, ये मान लेते हैं ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, उसके बाद ये पीर पंजाल, फिर ये धौलाधर और उसके बाद ये शिवालिक वाला है। ये तीनों ट्रांस हिमालय के हैं और ये महान हिमालय यहाँ पे है। उसके बाद ये मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं ये कौन सी है? पीर पंजाल और धौलाधर।
पीर पंजाल और ये धौलाधर, 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 है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, धौलाधर। और क्या है इसमें, धौलाधर, और क्या इसमें है, तो ये श्रेणियों से ही क्रम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। मध्य हिमालय में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भारत का ये जो हिमालय है उसका दक्षिणी एरिया है शिवालिक हिमालय। इसके बाद जो है लैंड आ जाता है और यहाँ पे जो मध्यवर्ती मैदान है इसके बारे में फिर अध्ययन हम लोग करते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखें कि हिमालय है उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको कई भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं जिसे कहा गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर मध्य हिमालय की भी श्रेणियां हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।